बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्प्रिंग रोल की पट्टी बनाना भी सिखाऊंगी। आपके रोल बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे, बिल्कुल बाहर की तरह। और साथ में स्प्रिंग रोल की स्टफिंग भी बनाना सिखाऊंगी। आप घर में किस तरह स्प्रिंग रोल की पट्टी आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव बोनलेस चिकन ली है, जिसे मैंने वॉश करने के बाद 1.5 गिलास पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हम स्प्रिंग रोल की पट्टी की डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ kg मैदा लिया है। मैदे को मैं अच्छी तरह से छान लूंगी। अगर आपको पट्टियाँ कम बनानी है तो आप मैदे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 4 to 5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हार्ड सी डो रेडी कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी है, थोड़ी सी हार्ड रखनी है, ताकि स्प्रिंग रोल की पट्टी आसानी से बन जाए। गूंदने के बाद डो बना के ऑयल से ग्रीस करेंगे और आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अब जब तक हमने डो रेस्ट के लिए रखी है, हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, जो चिकन मैंने बॉईल होने रखी थी उस सारी चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं। स्प्रिंग रोल में श्रेडेड चिकन यूज होती है। हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस ऐड करेंगे एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को आपस में अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब इनमें मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। 1 कप गाजर, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब एक एक करके सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे और चिकन में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ख्याल रहे कि सारे वेजिटेबल्स बारीक कट होने चाहिए, जब भी आपके स्प्रिंग रोल मज़ेदार बन के तैयार होंगे। 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करेंगे। मिक्स करके इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे और चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो वेजिटेबल्स हमने लास्ट में ऐड किए हैं उन्हें ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है। और तैयार है यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग। अब डो को आधा घंटा हो चुका है, इसकी शीट्स रेडी कर लेते हैं। डो को काउंटर पे निकाल के इसको अच्छी तरह से पुश करेंगे। फिर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और हर हिस्से के मज़ीद छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे बहुत सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और पेड़े को उठा के इसकी गोल सी रोटी बना लूंगी। बेलन की मदद से हमें इसको गोलाई में बेल लेना है। इसकी रोटी आपने मोटी नहीं बनानी है, पतली सी बनानी है। स्प्रिंग रोल की शीट जो है बहुत बारीक होती है, इतना कि आपका हाथ उसी साइड से नजर आए। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसके चारों तरफ से फैला देंगे और ऊपर से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर उसे उठाकर प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। अब जो पहली रोटी हमने प्लेट में रखी थी, इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे और फिर उसके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा के और मैदा डस्ट करेंगे। अब इसी तरह से हम 5 रोटियां इसी तरह से बना बना के रखते रहेंगे और ऑयल और मैदा डस्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पे सारी रोटियां रेडी हो गई हैं। हम इसे उठा के काउंटर पे रखेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और हल्के हल्के हाथों से बेलन से इसे बेल लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पैन हमें गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। अब ये रोटी उठा के हमें इसके ऊपर डाल देनी है। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हमें सेकना है और जब इसमें हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा सेक लेंगे 1 मिनट तक। अब हम इसे काउंटर पे रखेंगे और एक एक करके इसकी शीट्स अलग कर लेंगे। और देखिए कितनी आसानी से सारी शीट्स अलग हो चुकी हैं। अब इसे काउंटर पे रखेंगे और चारों तरफ से इसकी शीट कट कर लेंगे। हमें सिर्फ चारों कॉर्नर कट करने हैं।
अब जो सारी शीट्स हैं हम प्लेट में रखेंगे और एक शीट उठा के हम काउंटर पे रखेंगे और इसका मैं अब रोल रेडी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम शीट को चिपकाने के लिए 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए शीट को मैंने तिकोन रखा है, इसके बीच में मैंने स्टफिंग रखी है और ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। आप चाहें तो चीज स्किप कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल में आमने सामने के कॉर्नर्स को मिलाएंगे, नीचे वाली साइड को उठा के फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप फोल्ड करेंगे रोल को तो इसको टाइट हाथों से फोल्ड कीजिएगा और लास्ट में मैदे का पेस्ट लगा के इसे लॉक कर देंगे। और देखिए देखते देखते कितना ही जबरदस्त रोल बनके तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से मैं दूसरा रोल भी रेडी कर लूंगी। इसके बाद रोल बनाने का दूसरा स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ। शीट पे आपको साइड में स्टफिंग रखनी है, आमने सामने के कॉर्नर को फोल्ड करना है और नीचे से उठा के सिंपल सा रोल करना स्टार्ट कर देना है। आप दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको पसंद आए रोल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे रोल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब पैन में हाफ कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को लो रखना है। एक एक करके सारे रोल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमें रोल जो है वो डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। इससे आपके रोल में ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा और ना ही ये नरम बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और आपको लो फ्लेम पे ही इन रोल को तैयार करना है ताकि ये अंदर से कच्चे नहीं रहे और ऊपर से जले नहीं। जब इनमें कलर आना स्टार्ट हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और हर तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे रोल फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करूंगी और देखिए यहाँ पे गरम गरम चिकन स्प्रिंग रोल रेडी हैं जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही परफेक्ट स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर की है और देखने से ज्यादा ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और मजेदार बनके तैयार हुए थे। ये रोल बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।